सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम बोधनमना दोदस्तने वृत्तः भूर्या सुतिः। हे परमेश्वर, मेरे मन के आकाश में, अंतरिक्ष में तू सूर्य बनकर उदित हो, उदीयमान हो, जिससे मेरे जीवन का अंधकार नष्ट हो जावे, मेरे विचारों से उठी हुई धुंध समाप्त हो जावे, मेरे मलिन विचारों का कोहरा समाप्त हो जावे। शरणों तो शक आशीषम। हे प्रभु, तो मुझे शुद्ध और पवित्र वाणी का आशीष दे। ऋषिगण जिस प्रकार से तेरी स्तुति करते हैं, देवगण जिस प्रकार से तेरी स्तुति करते हैं, वैसे ही हे प्रभु मैं भी तेरी स्तुति कर सकूं, तेरी महिमा का वर्णन जगह जगह पवित्र आत्माओं के बीच में कर सकूं। ऋषि और देवता, ऋषि वे होते हैं जो प्रारंभ से अंत तक नैतिकता का आचरण करते हैं। वे ही ऋषिगण दिव्य व्रतों को, संकल्पों को धारण करके दिव्य ईश्वर के प्रकाश को अपनी आत्मा में ग्रहण करके दिव्य आत्मा, देव आत्मा, प्रकाशित आत्मा, देवता बन जाते हैं। ये देवता पृथ्वी पर 3 प्रकार के होते हैं। वसु, प्रथम देवगण हैं वसु। 12-12 वर्ष के 2 कल्प, बाल्यावस्था से 24 वर्ष तक जो गुरु के आश्रम में रह के ब्रह्मचारी गण करते हैं, नित्य प्रति परम ब्रह्म का ध्यान, नित्य प्रति यज्ञ के द्वारा उस परम ब्रह्म का यजन, नित्य प्रति वेद पाठ के द्वारा उस परम ब्रह्म की स्तुति, और इसके अतिरिक्त यम नियम का पालन, गुरु की सेवा, ब्रह्म ध्यान में स्थिति, मन वाणी इंद्रियों का संयम, ऐसा 24 वर्ष तक करते हुए 25वें वर्ष में गुरु उनको आज्ञा देते हैं, अब तुम घर गृहस्थ में प्रवेश करो, और वे समाज में जाके बस जाते हैं। बसे हुओं को वसु कहा जाता है। किंतु गुरु उनको ये भी कहते हैं, जो तुम्हारी जीवनचर्या यहां आश्रम में थी, वैसी ही जीवनचर्या तुम्हारी घर में रहते हुए होनी चाहिए। ये गुरु का आश्रम है जिसमें तुम रहे,
और जहां तुम जा रहे हो वो माता पिता और तुम्हारा आश्रम तपोवन जैसा होना चाहिए। वहां अतिथियों का सत्कार होना चाहिए। वहां तुम्हारी वाणी ऋषियों जैसी होनी चाहिए। प्रतिदिन तुम्हारे घर में वेद पाठ, यज्ञ, परम ब्रह्म की उपासना, अतिथियों का सत्कार और समय समय पर गुरुजनों को आमंत्रित करना, उनके प्रवचनों को सुनना, उनसे लाभान्वित होना। तुम्हारा घर कलह का स्थान ना हो, तुम्हारा मस्तिष्क कलह का स्थान ना हो, तुम्हारी वाणी कलह का स्थान ना हो। तुम उच्च ऋषियों की तरह घर में बसना, तब तुम वसु नाम के देवता कहे जाओगे। उसके अतिरिक्त ऐसे ब्रह्मचारी जो गुरु के आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य पूर्वक नित्य प्रति 3 कल्पों को करते हैं, 12-12 वर्ष के 3 कल्प, 12 तिया 36 वर्ष के कल्प को जो पूर्ण करते हैं वे रुद्र, अज्ञान का नाश करने वाले, अपने और दूसरों के कष्ट और दुख का नाश करने वाले, शारीरिक और मानसिक रोगों का नाश करने वाले, समाज में सुख की वर्षा करने वाले रुद्र कहे जाते हैं। तीसरे प्रकार के देवता हैं जो गुरु के आश्रम में रहते हुए 4 कल्प करते हैं, 12 चौक 48 वर्षों तक जो उस ऋषि परंपरा को निर्वहन करते हैं, वे सूर्य की तरह चमकने लगते हैं। उनकी अंतरात्मा और शरीर भी सुनहरा हो जाता है। वे आदित्य कहे जाते हैं। प्रथम फिर एक बार हमें समझना चाहिए, वसु ये लोग संसार और प्रकृति पर शोध कार्य करते हैं। संसार में किन किन चीजों की जरूरत हमें पड़ती है, हमारा जीवन कैसे सुखमय बने, किस प्रकार से हम उत्तम कर्म करते हुए धन आदि कमाएं, संतानों को कैसे उत्तम बनाएं, कैसे उनको शिक्षा दें, समाज में रहने वालों के जीवन को कैसे उच्चता में ले जाएं। कारीगरी, लकड़ी का काम, घर बनाने का काम, सोने चांदी का काम, जितनी कलाएं संसार में हैं, विद्याएं हैं, उनको ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। संसार में रहते हुए किस तरह से मनुष्य दुखों से बचे और सुख को प्राप्त करे, ये वसु देवताओं के कार्य हैं। रुद्र प्रकृति और जीव आत्मा, इन दोनों की गति को वो जानने का प्रयास करते हैं। संसार में सुख भोग तो हमें प्राप्त हो गए, किंतु यदि हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, हमारी जीवात्मा में शुद्धता नहीं, पवित्रता नहीं, तो वो मिली हुई संपदाएं भी हमारे लिए राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़े, हमारे जीवन को अशांत बनाने वाले बन जाते हैं।
एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं और एक है जिस पे सब कुछ है। सब कुछ जिस पे वो फिर भी अशांत है, लोभ में सना है, क्रोध में भरा रहता है, पागलों की तरह बातें करता है। उसने जीव आत्मा की शांति के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए उसका जीवन भौतिक वस्तु धन संपदाओं के होते हुए भी अशांति से भरा रहता है। सुख की उत्पत्ति कब होती है? जब हमारी आत्मा शांति को धारण करती है, जब हमारे भीतर त्याग वृत्ति होती है, जब हमारे भीतर परोपकार की भावना होती है। मेरे भाई तो दुखी नहीं, मेरी पत्नी तो दुखी नहीं, मेरे माता पिता तो दुखी नहीं, मेरे पड़ोसी तो दुखी नहीं। कोई व्यक्ति दीन दुखी जाता हुआ दिखाई देता है, इसके दुखों को कैसे दूर करें? ऐसी करुणा मन में जब उपजती है, दूसरों के दुखों को जब हम दूर करने का विचार करते हैं, तो परमात्मा हमारे दुखों को दूर करने का विचार करता है। तीसरे प्रकार के आदित्य जो देवगण हैं, वे प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा तीनों के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और इस प्रकार से वे ही वृषभ पुरुष कहे जाते हैं। वृषभ धर्म को पूरी तरह से धारण करने वाले, और वृषभ जो कि संसार पर अमृत की वर्षा कर रहा है, वे अपने ज्ञान के द्वारा समाज में जगह जगह जाके लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, ईश्वर की बातें, आत्मा की बातें, प्रकृति की बातें, तीनों बातें उनको बताते हैं, समझाते हैं। हमारे दुखों का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। किस तरह का अज्ञान? हमने देखा, ओहो इस जेब में तो पैसे थे, वे तो निकल गए, बस बैठे बैठे सांस भी निकल जाती है। अज्ञान। और जब इस तरफ आता है, ओहो ये तो इस जेब में है, बस बात खत्म। इतनी सी देर में हम दुखी, परेशान, हैरान, भयभीत, और दूसरा हाथ इधर गया, नहीं नहीं ये रही ये रही ये रही, ये तो है बस ठीक। अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण होता है, और ये हमारे संस्कार कल्पों तक, युग कल्पों तक चलते रहते हैं। धर्मात्मा मनुष्य के मस्तिष्क पे वो परमात्मा विराजमान रहता है, और जो क्रोधी है, कुटिल है, कड़वा बोलने वाला है, उल्टे सीधे काम करता है, तो आपने सुना होगा, अरे लड़के तेरे सिर पे तो शैतान सवार है। जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है उसको कहते हैं इस पे तो चंडाल सवार है। ऐसे ही परमात्मा किनकी बुद्धि पे सवार होता है? जो निरंतर उसका ध्यान करते रहते हैं, आदित्य पुरुष जो होते हैं, सूर्य की तरह जिनके हृदय में अंधकार नहीं होता। परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद रूप है, वो सबको आनंद देता रहता है। सूर्य सबको प्रकाश देता रहता है। खुद ही हम किसी गुफा के भीतर घुस जाएं दिन में, दोपहर में, तो वहां तो अंधकार मिलेगा, और बाहर निकल के सूर्य की तरफ हम अपना मुख करते हैं तो वहां प्रकाश ही प्रकाश है।
ऐसे ही हमारा चिंतन, अधिक समय तक हमारा चिंतन जिस दिशा में चलता रहता है, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। एक प्रातः काल में महादेव शिव एक शिलाखंड पर बैठे हैं। उनके शिष्य नंदी उनके चरणों में बैठे उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। शिव ने पूछा, नंदी तुम्हारे पिता बीमार थे और उनको देखने के लिए तुम गए थे, तुम्हारे पिता ने कुछ कहा? नंदी ने कहा, हां महादेव, गुरुदेव, यहां से पीछे जो नील पर्वत है, नीला पर्वत, उसके निकट एक जल धारा बहती है, वो मुझे वहां ले गए थे और कहा, पुत्र अब मेरा शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है, जर्जर हो गया है, फटे पुराने कपड़े की तरह हो गया है और मालूम नहीं कब ये छूट जाए। एक काम करना मेरी इच्छा है। नंदी ने कहा, वो मेरे पिता मुझको वहां ले गए नील धारा पे, कहा मेरा अंतिम संस्कार तू यहां पे करना। यहां मेरा ऐसा विचार है कि किसी का अंतिम संस्कार यहां नहीं हुआ है, तू मेरा संस्कार करना। शिव बोले, चलो हम घूम के आते हैं। दोनों चल दिए, चलते 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 नीले पर्वत के निकट पहुंचे। बोले, यही स्थान है? नंदी ने कहा, हां प्रभु। शिव ने आकाश में ऐसे हाथ उठाया, हजारों सिद्ध पुरुष वहां प्रकट हो गए। शिव ने कहा, नंदी इन लोगों को तुम जानते हो? कहा, नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जानता। कहा, ये सब तुम्हारे पिता के पिछले जन्मों के सूक्ष्म शरीर हैं और इन सब की चिता इसी धारा पर यहीं लगाई गई थी। 14,000 ये सिद्ध हैं, यानी तुम्हारे पिता के 14,000 जन्म अब से पहले हो चुके। और इस बार भी क्योंकि उनका पिछला संस्कार दृढ़ है, इसलिए उन्होंने तुमको कहा कि मेरी अंतिम क्रिया यहां पे करना। 14,000 बार उनकी अंतिम क्रिया यहीं पर हो चुकी है। सहस्त्रों कल्प बीत जाते हैं, व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी इस जीव आत्मा में समाया हुआ संस्कार समाप्त नहीं होता। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम